यस स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड इज़ अ सिंपल, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव मेथड फॉर मल्टीप्लाइंग प्लांट. इट इज़ द रीज़न दैट दिस मेथड इज़ कॉमनली यूज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर. यही कारण है कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमेशा एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में यूज़ किया जाता है. हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है गार्डनिंग. सम आर्टिफिशियल मेथड ऑफ vegetative propagation are cutting, layering, grafting and tissue culture. First हम पढ़ेंगे cutting. The small piece of the stem of plant having some leaf buds is called cutting. Cutting किसे कहते हैं? जैसे कि आप रोज़ प्लांट देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि इस तरह से लीफ बर्ड्स होती हैं इसके यहाँ पर, तो जिसको हम कट करके और इसी एक छोटे से पार्ट को अगर हम बो देते हैं तो नया रोज़ प्लांट उग जाता है. तो इसको हम बोलते हैं कटिंग मेथड. तो इसमें क्या होता है, स्मॉल पीस ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट हैविंग सम लीफ बर्ड इज कॉल्ड कटिंग. एंड व्हेन सच अ कटिंग इज प्लांटेड इनटू मॉइस्ट सॉइल इट डेवलप रूट एंड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट. ये टेक्निक लगाई जाती है बोगेनविलिया, शुगर कैन, कैक्टस, रोज एक्सेट्रा में and are grown from this cutting. Vegetative propagation cutting have the following advantages. इसकी क्या क्या advantages हैं? Large number of plant can be produced from one plant. Plant can be grown in lesser time as compared to the plant grown from seeds. The new plant are exact copies of the parent plant. क्या है, हमें डिजायरेबल प्लांट मिलते हैं, उसकी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, ये बिना सीड के उग जाते हैं और इसमें लार्ज नंबर ऑफ़ प्लांट हम लगा सकते हैं. जैसे कि एक रोज़ प्लांट है, उसकी कई सारी कटिंग्स हमको मिल जाती हैं और कई सारे पौधे हम इससे उगा सकते हैं. अब है लेयरिंग. इन दिस मेथड अ लॉन्ग ब्रांच ऑफ अ प्लांट इज बैंड टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विथ मॉइस्ट सॉइल. After some time, roots sprout out from the branch and produce new plantlets. These plantlets are separated from the parent plant and made to grow as new plant. जैसे जैस्मीन, बोगेनविलिया एक्सेट्रा कैन बी प्रोपोगेटेड बाय दिस मेथड. इस मेथड में क्या होता है कि ऐसे पौधे या ऐसे पेड़ जिसकी टहनियाँ, जिसकी ब्रांचेस बहुत लचीली होती हैं उन ब्रांचेस को लेकर के और ज़मीन में गाड़ देते हैं, उसके पास में इस तरह से सॉइल में उसको लगा देते हैं. इसमें से रूट्स डेवलप होती हैं और इससे क्या होता है, एक नया प्लांट बन जाता है. जब ये पूरा अच्छी तरह से डेवलप हो जाता है देन इसको यहाँ से कट कर देते हैं और इस तरह से न्यू प्लांट उग जाता है. ये किया जाता है जैस्मीन में, बोगेनविलिया में. नाउ है ग्राफ्टिंग. In this method, a cutting of desired plant scion is inserted into a cut of branch of a rooted plant. इसमें क्या होता है, प्लांट के दो पार्ट होते हैं. जैसे कि कोई ऐसा प्लांट जिसमें उसका ऊपर का हिस्सा काट लिया जाता है और नीचे उसका जो ज़मीन से लगा हुआ पार्ट है वो रहने दिया जाता है. इसको हम बोलते हैं स्टॉक. और जो डिज़ायर्ड प्लांट है जिसको हमने इसके ऊपर प्लांट करना है उसको बोलते हैं शियॉन. ये इससे इस तरह से लगा करके इसके ऊपर इसको रस्सी से बांध दिया जाता है. जब इनके दोनों के टिश्यूज़ आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये टिश्यूज़ मिल गए और उसके बाद में इस रस्सी को हटा दिया जाता है. इस मेथड को बोलते हैं ग्राफ्टिंग मेथड. ये हमेशा किया जाता है मैंगो में, रोज़ में, गुआवा में, जिसमें डिज़ायर्ड वैरायटी के हमको प्लांट चाहिए होते हैं, फ्रूट्स चाहिए होते हैं. तो इसमें स्टॉक का काम क्या होता है, ओनली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना सॉइल से, और शियॉन जो होता है ऊपर की तरफ होता है और उसके अंदर डिज़ायर्ड वैरायटी का जो है फ्रूट वगैरह उसमें हमको मिलते हैं. ग्राफ्टिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? Desired varieties of plant flowers and fruits can be obtained by this method. The plant which cannot be grown easily from seeds or from cutting can be grown by this method. और जिस प्लांट को हम सीड से और कटिंग से नहीं उगा सकते हैं और बहुत देर लगती हैं, ऐसी जगहों पर हमने ग्राफ्टिंग करनी होती है. न्यू वेराइटीज़ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्रूट्स बियरिंग प्लांट आर डेवलप्ड बाय ग्राफ्टिंग. और इस तरह से हमको अच्छे फ्रूट्स पाने के लिए ये वाला मेथड अपनाना पड़ता है. नेक्स्ट मेथड है टिश्यू कल्चर. इन दिस मेथड अ स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू इज कट फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्लांट. प्लांट के ऊपर वाले पार्ट से हमने छोटा सा टिश्यू हटाना होता है, कट करना होता है. दिस इज़ देन प्लेस्ड इन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम. और उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं और उसी कंडीशन में उसको रहने देते हैं. द पीस ऑफ दीज
दिस टिश्यू ग्रोज इनटू द और अनऑर्गेनाइज्ड अनडिफ्रेंशिएट मास ऑफ टिश्यू। और ये इस तरह से टिश्यू जो हैं, छोटे छोटे से टिश्यू आप देख रहे हैं प्लेट में, अब ये टिश्यू इस तरह से ग्रो करते हैं और इस तरह का मास बन जाता है जिसको हम सेलस बोलते हैं। ये सेलस देन दूसरे वाले मटेरियल में, दूसरा एक और न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है जिसमें इस सॉल्यूशन में उसको सेलस को रखते हैं और ये ग्रो करने लग जाता है और ये छोटे से प्लांटलेट्स में चेंज हो जाता है। दीज प्लांटलेट्स आर देन ट्रांसफर्ड इनटू मॉइस्ट सॉइल फॉर फर्दर ग्रोथ। और इस छोटे से प्लांटलेट को हटा करके और सॉइल में लगाया जाता है जिससे कि न्यू प्लांट डेवलप होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 4 तरह के मेथड होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसमें आर्टिफिशियल मेथड से हम लोग प्रोपोगेट करते हैं और नए प्लांट को उगाते हैं। थैंक यू।